अब हम लोग देखते हैं जावा का एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पैरेंट ऑब्जेक्ट। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इनहेरिटेंस इन Java is a mechanism in which one object acquire all the properties and behavior of a parent object। इसका मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस जो जावा में होता है वो एक तरह का मैकेनिज़्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। तो प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर का मतलब है हमारे वेरिएबल और मेथड जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट के होते हैं। अब कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है और पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या रहता है ये अभी हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा और इनहेरिटेंस को जान लेते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा इज़ दैट यू कैन बिल्ड अ क्लास दैट आर बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग क्लास। आप इसमें एक क्लास बनाते हैं जो कि दूसरे क्लास के ऊपर बनती है, जिसके हम लोग मेथड और फील्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है ए, इसमें आपके पास कुछ मेथड्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। अब आपको दूसरे क्लास है क्लास बी, अब आपको ये मेथड और वेरिएबल फिर से अगर मान लीजिए इसमें बनाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इसी के मेथड और वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग क्लास। ये पॉइंट एक बार लिख लेते हैं। द आइडिया बिहाइंड inheritance is that you can create new classes that are built upon existing क्लास। ठीक है, आप अपने और भी इसमें बी क्लास में वेरिएबल मेथड और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और आप ए के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मोर ओवर यू कैन ऐड न्यू मेथड एंड फील्ड इन योर करेंट क्लास ऑल्सो। तो चाहिए तो ये भी लिख लीजिए। मोर ओवर यू कैन ऐड न्यू method and fields in your current class। और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस represents is a relationship और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब इसमें पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो जो क्लास हमारी पहले से बनी होती है इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, और जो क्लास इसका यूज़ कर रही होती है इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इज़ अ रिलेशनशिप।
ठीक है। और हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, मतलब एक तो ये हो गया आपके पास कि कोड रीयूजेबिलिटी है, दूसरा क्या पॉइंट होता है इसमें, वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस। तो इसके दो पॉइंट होते हैं, एक तो कोड रीयूजेबिलिटी, वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस, एक इससे हम लोग अचीव करते हैं मेथड ओवर राइडिंग, और दूसरा तो आपको बता ही दिया है, कोड रीयूजेबिलिटी। हमारा कोड रीयूजेबल होता है और हम उसमें मेथड ओवर राइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी है, तो अब ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इनहेरिटेंस इन दोनों के बीच में कैसे होता है। तो जो सिंटैक्स इसका होता है और उसमें एक वर्ड होता है, बिना उसके आप इनहेरिटेंस कर नहीं सकते, तो जो सिंटैक्स होता है वो देख लेते हैं एक बार। क्लास, देन चाइल्ड क्लास नेम, फिर एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम। ठीक है। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, क्लास ए और क्लास बी के हिसाब से, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्लास बी एक्सटेंड्स ए, फिर आपका ब्रैकेट ओपन होगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया इनहेरिटेंस किस तरह से होता है, और अब इसके टाइप देख लेते हैं। Types of inheritance in Java. Types of इसके 3 टाइप्स होते हैं, पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सिंगल, दूसरा होता है मल्टी लेवल, तीसरा होता है हायरार्कल। अब तीनों होते क्या क्या हैं। सिंगल लेवल में क्या होता है, हमारे पास एक क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है, तो क्लास बी सिंपल एक्सटेंड करती है क्लास ए, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल। और अगर यही हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है और एक और क्लास है क्लास सी, 3 क्लास है, क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए। अगर सी क्लास एक्सटेंड कर रही है बी को और बी क्लास एक्सटेंड कर रही है ए को, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल हायरार्कल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हायरार्कल किसे बोलते हैं, एक हमारे पास है क्लास ए, एक हमारे पास है क्लास बी और एक और क्लास ले लेते हैं क्लास सी, और क्लास बी भी ए को एक्सटेंड कर रही है और क्लास सी भी ए को एक्सटेंड कर रही है, तो उसको बोलते हैं हायरार्कल। इसमें बी इसके मेथड, ए के मेथड और वेरिएबल को यूज़ कर सकता है उसका ऑब्जेक्ट बना करके, इसमें सी बी के यूज़ कर सकता है और बी ए के, और सी भी ए का यूज़ कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरह से बी और सी एक ऑब्जेक्ट बना करके इसके मेथड और वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं सिस्टम पे कि इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है, उससे समझेंगे। ये क्लिप्स है, मैंने इसको डाउनलोड कर के पहले से रखा हुआ है और आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो ये ऊप्स नाम का एक पैकेज है, इसमें src नाम का जो ये फोल्डर आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ आप लोगों को इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिखाने के लिए। जस्ट वेट अ मिनट। ये हमारे पास एक सिंगल इनहेरिटेंस की क्लास बन गई है और इसी नाम से हमने क्लास रखा है। अब इसमें एक क्लास ए बनाते हैं जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बनाएंगे।
और इसके अंदर ये एक मेथड लिख रहा हूँ void m1, और ये आप लोग इसको आउट लिख करके शॉर्टकट होता है इसमें इक्लिप्स में system.out.println का sys आउट लिख करके आप लोग इसको कर सकते हो। इसमें मैंने पास कर दिया है m1 वर्क, और ये क्लास b है, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड करेंगे पेरेंट क्लास जो कि हमारी a है, और इसमें भी एक मेथड बना देते हैं void m2 के नाम से। इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं कि हमारा m2 काम कर रहा है, ठीक है, m2 वर्क्स। और जो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस की क्लास है, इसमें इसको हम लोग मेन क्लास बनाएंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपका बी का। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमारी मेन क्लास बन गई। अब हम लोग बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हम लोग बी के तो मेथड को एक्सेस कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ ए के भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द बी क्लास, जिस तरह हम लोग ने देखा था इनहेरिटेंस में। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। अब ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग उसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट m1 ऑब्जेक्ट डॉट m2। इस तरह देखिएगा, अभी ये मैंने रन कर दिया और ये आपका m1 और m2 दोनों वर्क कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि हमने पहले m1 को ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसलिए हमारा m1 पहले आ रहा है। अगर हम लोग पहले m2 को कॉल करेंगे तो अभी देखिएगा जो हमारी स्टेटमेंट है वो बदल जाएगी। ये मैंने इसको रन किया और अब देखिए आप इसमें m2 आ रहा है, पहले m2 हमारा वर्क आ रहा है, फिर m1 वर्क आ रहा है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि इनहेरिटेंस हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ये आपका एग्जांपल हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। अब ये दूसरी क्लास मैंने बना दी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमारा था सिंगल लेवल, फिर उसके बाद था मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है कि जैसे हमारी क्लास ए होती है, बी है और सी है, तो सी क्लास बी को एक्सटेंड करेगी और बी क्लास ए को एक्सटेंड करेगी। और अगर हम लोग सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारे क्लास बी वाले मेथड को भी कॉल कर सकता है और क्लास ए वाले मेथड को भी कॉल कर सकता है। तो इसीलिए एक क्लास ए बना दी, उसमें एक मेथड रख दिया m1। एक क्लास बी बना दी जो कि क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, उसमें एक मेथड रख दिया m2। और इसी तरह से क्लास सी बनाएंगे जिसमें m3 मेथड रख देते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट। ये हमारी क्लास सी हो गई जो कि एक्सटेंड करेगी क्लास बी को। तो ये एक मल्टी लेवल सेटअप में काम हो रहा है। क्लास सी हमारी क्लास बी को एक्सटेंड कर रही है और क्लास बी हमारी क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है। इस तरह से आप और भी कर सकते हैं, कई लेवल इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारा m3 मेथड बन जाएगा जो कि प्रिंट करेगा m3 वर्क्स, कि हमारा m3 मेथड काम कर रहा है। ठीक है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम लोग मेन क्लास बना देंगे। मेन क्लास बनाने के लिए क्या करना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना होता है ताकि हमारा कंपाइलर जान पाए कि हम लोग मेन क्लास किसको बोल रहे हैं। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी का, जो हमारे सबसे छोटी होगी, जो हमारी सबसे छोटी मतलब कि इन द सेंस कि चाइल्ड क्लास होगी, सबसे लास्ट वाली चाइल्ड क्लास जो होगी। तो ये सी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, क्लास नेम जो आप रेफरेंस वेरिएबल नेम, मतलब जो आप नाम रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रख दिया है, इज इक्वल टू न्यू और फिर कंस्ट्रक्टर। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट डॉट m1 कॉल करी, ऑब्जेक्ट डॉट m2 कॉल करा, ऑब्जेक्ट डॉट m3 कॉल किया।
ठीक है। अब इसको एक बार रन करके भी देखते हैं, ये कुछ एरर दिखा रहा है। स्ट्रिंग्स हो गया था बाय मिस्टेक, चलिए अब सही हो गया। और ये हमारा M1, M2 और M3 तीनों चल गया है, ठीक है। अब आप जिसको पहले कॉल करेंगे वो पहले आएगा, जिसको बाद में कॉल करेंगे वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो ये तो आपके हिसाब से हो जाएगा, आपको जिस तरह प्रिंट चाहिए आप उस तरह इसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मैंने तीसरी क्लास बना ली है, तीसरा इनहेरिटेंस का टाइप, जो कि था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता था कि हमारी एक क्लास है पेरेंट क्लास, जिसको दो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है। तो एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो जी क्लास है ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसमें एक मेथड मैं दे रहा हूँ M1 का, और एक प्रिंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा मेथड कॉल हो रही है कि नहीं कॉल हो रही है। और उसके बाद में दो चाइल्ड क्लास मैं इसमें बनाऊंगा। तो एक क्लास हो जा रही है हमारी क्लास H, जो कि एक्सटेंड करेगी G को बाय द यूज़ ऑफ द एक्सटेंड्स कीवर्ड, और इसमें एक मेथड पास कर दे रहा हूँ मैं M2, और एक स्टेटमेंट पास कर दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि M2 हमारा काम कर रहा है कि नहीं। और एक मैं और चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ क्लास I, जो कि ये फिर से एक्सटेंड करेगी G को। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सिंगल लेवल में क्या हो रहा था कि अपने जस्ट ऊपर वाले को एक्सटेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे दो चाइल्ड क्लास हैं और एक ही पेरेंट क्लास है। ये डिफरेंस है हायरार्किकल में और मल्टी लेवल में। और यहाँ पे भी एक M3 मेथड बना दिया है, और जिसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल दिया है प्रिंट स्टेटमेंट कि ये काम कर रहा है कि नहीं, M3 वर्क्स। और जो हमारी मेन क्लास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, अब इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग किसका बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग I का बनाते हैं तो हमारे I के मेथड चलेंगे, और जिसको वो एक्सटेंड कर रहा है G, उसके मेथड चलेंगे। अगर हमको दोनों का बनाना है तो हमको दोनों के ऑब्जेक्ट बना करके उसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने I का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके साथ में हम लोग M1 या M3 को ही कॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दोनों का बनाया और ये मैं रन कर रहा हूँ, तो ये रन हो रहा है, ठीक है। M3 और M1 वर्क कर रहा है, क्योंकि I में हमारा M3 था और H में हमारा G में हमारा M1 था। M2 बना रहे हैं तो देख लीजिए हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है अभी से, वो रेड आपको दिख रहा होगा M2 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो I का बना हुआ है। तो वो जानता ही नहीं है वाला ऑब्जेक्ट कि ये M2 मेथड कहाँ पे है, जब तक कि हम उसको रेफरेंस नहीं देंगे उस क्लास का। और अब हमने यहाँ पे देखिए H क्लास का रेफरेंस दे दिया है, तो वो अब जान जाएगा कि हमारा M2 कहाँ है और M1 कहाँ है, क्योंकि M1 H क्लास भी G को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके पास M1 का एक्सेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।